आओ अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसे चंडीगढ़ से प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा है। पूछते हैं, क्या अध्यात्म की कोई मंजिल है या यह केवल एक यात्रा है? पहले जानते हैं अध्यात्म क्या है। यह एक खोज है, यह एक अंतर यात्रा है। कैसी खोज है? जिसके लिए जनक अष्टावक्र अपने गुरु से पूछते हैं, जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, कुछ समझ में न आता तमाशा ये क्यों, और सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए। और जो भी प्रज्ञावान व्यक्ति होगा उसके भीतर ये सवाल उठना ही चाहिए, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, चेताते हैं, कहते बौरे जामा पहरी न जाना। अरे पगले, ये जो मनुष्य का तन धारण तो कर लिया, लेकिन ये जामा, ये वस्त्र पहनना तुम्हें आया नहीं। को ते असी, पूछो तुम कौन हो, कहाँ ते आई सी, कहाँ से आए हो, इस पृथ्वी लोक पर आए कहाँ से हो। अब समझी न देख हसी ज्ञाना, इसको समझते क्यों नहीं, इसका ज्ञान हासिल क्यों नहीं करते। घर वह कौन जहाँ रह बासा, तुम्हारा कौन सा असली घर है जहाँ से तुम यहाँ पर विजिटर की तरह, ओशो कहते हैं ना, विजिटर की तरह यहाँ पर आए हैं। तो कहाँ से आए हो, फिर कहाँ जाना है, इसको सोचते क्यों नहीं, इस पर मनन क्यों नहीं करते। और कहते हैं कि तहाँ ते कियऊ पयाना, वह कौन सा घर है, स्थान है जहाँ से प्रस्थान करके तुम यहाँ पर आए हो। यहाँ तो रही हो 2-4 दिन, याद रखना 2-4 दिन का खेल है, यहाँ 2-4 दिन ही रहना है, थोड़े ही समय रहना है, फिर तो अंत कहाँ कह जाना। और फिर अंत में कहाँ जाना है, इस पर मनन करो, इस पर सोचो, इसको पता करो, इनको जानना, या दूसरे शब्दों में कहो कि स्वयं को जानना अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, इसको जानना अध्यात्म है। ये एक खोज है, यह एक अंतर यात्रा है। तो खोज पर निकलने के लिए जानना ज़रूरी है कि इस आध्यात्मिक यात्रा का मानचित्र क्या है, कोई नक्शा है क्या है। कहीं हम खोज में निकलते हैं किसी जगह के लिए, तो एक नक्शा हमारे हाथ में होता है, एक कंपास हमारे हाथ में होता है, उसके आधार पर हम यात्रा करते हैं। तो पुराने ज़माने के जो बुद्ध हुए, संत हुए, उन्होंने क्या नक्शे बनाए हैं इसके लिए, क्या मानचित्र बनाया है, तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हुए जैनियों के, उन्होंने 14 गुण स्थान बनाए हैं, 14 चरण बनाए हैं, 14 सोपान बनाए हैं, ऐसा कह सकते हो। और तीसरे पर कहते हैं सम्यक दृष्टि है। गौतम बुद्ध पहले पर रखते हैं, लेकिन भगवान महावीर तीसरे पर रखते हैं, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 7वें गुण स्थान पर रखते हैं अपूर्व करण। अपूर्व करण जिसको ओंकार कहते हैं नानक देव जी, उसको वे अपूर्व करण कहते हैं, जो 7वें स्थान पर रखते हैं। और 14वें स्थान पर, 14वें गुण स्थान पर अंतिम में रखते हैं सिद्धावस्था। और इन 14 चरणों से गुजरते हुए सिद्धावस्था तक पहुँचते हैं। ये भगवान महावीर का मानचित्र है। भगवान बुद्ध का मानचित्र क्या है, वो उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 चरण है। कई बार तुमने मुझसे सुना होगा, आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम हमारा ओशोधारा का इस पर आधारित भी है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक संबंध है, सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, और सम्यक स्वीकार है, और सम्यक समाधि अर्थात ध्यान है। ये 8 चरण है जिसे गौतम बुद्ध के मानचित्र में हम पाते हैं। गुरु नानक देव जी का मानचित्र देखते हैं, उन्होंने 6 खंड बनाए हैं। पहला खंड क्या है, कर्म खंड है। फिर धर्म खंड है, जिसको हुक्म भी कहते हैं, हुक्म को जानना। और फिर ज्ञान खंड है, जहाँ हम हुक्मी को जानते हैं। और फिर लज्जा खंड है, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं कि अपनी करनी थोड़ी सी है, उसकी मेहरबानी बड़ी है, पता नहीं कैसे सब अपने आप हो रहा है। और फिर इसके बाद क्या, कृपा खंड, हम जानते सब उसकी कृपा से हो रहा है, हम अपना कर्तापन क्यों पाल रहे हैं। और फिर अंत में सच खंड है, जहाँ द्वैत घटित होता है, जहाँ हम अपने आप को परमात्मा के अंश रूप में जान लेते हैं। अब संत मत के मानचित्र की आओ संक्षिप्त में समीक्षा करते हैं। कबीर साहब, दादू साहब, जितने भी संत हुए, उनका मानचित्र क्या है। इसमें 14 तल है। जैसे 1 से 5 तो मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक है। और इस तरह जो छठे पर सहस्त्र दल कमल है,
उसी तरह 7वें पर त्रिकुटी है, 8वें पर दशम द्वार है, और फिर 9वें पर शून्य लोक, फिर 8वें 10वें पर महाशून्य। ऐसे ही 11वां पर जब आते हैं तो सतलोक है, जिसको नानक देव जी सचखंड कहते हैं। और उसके बाद जो 12वां तल है वो देखोगे कि उसमें अलख लोक कहते हैं। फिर 13वें पर अगम लोक है, फिर अकह लोक 14वें का है, जो ओशोधारा में जो 14 तल की समाधि है करीब करीब इससे मैच करती है। अब आओ देखते हैं ओशो का मानचित्र क्या है। ओशो के मानचित्र में तुम देखोगे कि 7 सोपान है। सबसे पहला तल ओशो कहते हैं प्रज्ञा। जीवन को अभिनय की तरह जियो और संसार में रहते हुए अपनी भूमिका के प्रति जागो। ये है अभिनय की तरह जाना, अर्थात संसार में होशपूर्वक जागो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और प्रज्ञा का परिचय दो। और फिर जब जो ओशो के मानचित्र का जो दूसरा तल वो दृष्टा है, अर्थात बाहर के जगत में जीना प्रज्ञा है। अब अंतर जगत के प्रति जागो, जो विचार है, जो भाव है, अंतर जगत में जो उत्तेजनाएँ हैं, अशांति है, कामादि विकार है, उसके प्रति जागो। इसको ओशो कहते हैं दृष्टा है। और फिर कहते हैं तीसरा जो माइलस्टोन है वो ध्यान का है। निराकार के प्रति जागो, निर्विचार घटित होगा, इसको ओशो ध्यान कह रहे हैं। और फिर अगला चरण कहते हैं साक्षी हो, अर्थात उस निराकार के प्रति, उस आत्मा के प्रति स्मरण रखते हुए आत्मस्मरण में जीते हुए कर्म करो, ये साक्षी का है। और फिर इसके आगे ओशो कहते हैं अब तथाता। तथाता का अर्थ है कि अब बिल्कुल बाहर से भीतर लौट जाओ और बिल्कुल मैं आत्मा हूँ, इस भाव में, आत्म भाव में जियो, ये तथाता है। और फिर इसके आगे का जो चरण है छठा है, इसको कहते हैं समाधि में जाओ, जहाँ पर जागृत, सुषुप्ति, निद्रा, इन तीनों के पार जो तुरीयावस्था है, जहाँ पर केवल जागरण मात्र रह जाता है, वहाँ जाओ। और फिर अंतिम चरण कहते हैं सुमिरन, ब्रह्म के को जानो और उसकी भक्ति में जियो। अब ओशोधारा के मार्ग को जानते हैं, और ये जो इसका मानचित्र हमने क्या रखा है, तो ओशोधारा का मार्ग है सहज योग। और सहज योग में ये 3 योगों का संगम है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है। इससे श्रीमद् भागवत गीता से जितने संत हैं, जितने बुद्ध हैं, और सबका निचोड़ है ये सहज योग। तो ज्ञान योग में की यात्रा के लिए हमने 14 तल की समाधि रखी है, ध्यान समाधि से लेके निर्वाण समाधि तक। फिर जो 14 तल के सुमिरन हैं, 15वें से लेकर 28वें तल तक, जहाँ सहज सुमिरन से लेकर के अंत में चरैवेती है। और फिर कर्मयोग, संसार में कैसे कुशलता से जीना है, इसके लिए 26 प्रज्ञातल ओशोधारा में किए जाते हैं, जिसे संसार में जीने की कला हम सीखते हैं। अब आपका के प्रश्न पर आते हैं कि अध्यात्म की मंजिल क्या है। हजरत इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। कहते हैं एक अद्भुत बात है कि हम स्वयं यात्री भी हैं और स्वयं मंजिल है। क्या कहना चाहते हैं इकबाल? उन्होंने काव्य में कहा, इसको तत्वतः हम समझते हैं, इसको ओशो बड़ी सुंदर भाषा में, ओशो का तो जानते ही हो, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और बहुत सुंदर शैली में कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, समाधि है, संबोधि है। ये हमारी ये मंजिल है। और फिर जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जैसे शुरू में ओशोधारा में आप आते हो, ध्यान समाधि करते हो, वहाँ हम ओंकार का आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन ओंकार यात्रा का आरंभ है। असली बात है ये ओंकार का स्रोत कहाँ है, ओंकार कहाँ गूंज रहा है। ओंकार से ओंकार के स्रोत तक की यात्रा करनी होती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाजे जंत्र मधुर धुन होई, जे बजावे से औरे कोई। बहुत मधुर धुन हो रही है, अनाहत नाद गूंज रहा है, लेकिन वो बजाने वाला कौन है, स्रोत कहाँ है, उद्गम कहाँ है, उसकी खोज करो। इसलिए हमारा जो गंतव्य है वह ब्रह्म है, ये निर्विवाद है। लेकिन ब्रह्म अनंत है, अनंत है, तो मंजिल अनंत है, तो उसकी कोई सीमा तो है नहीं। इसलिए हमारी मंजिल अनंत है, जिसका ओर तो ज्ञात है। जैसे समुद्र में के किनारे जाओ तो ओर ज्ञात है कि ये समुद्र यहाँ से शुरू है, लेकिन उसका
छोर क्या है, उसका दूसरा पार है क्या है, ये दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारी आत्मा ब्रह्म का ओर है, लेकिन उसका छोर क्या है, इसलिए आत्मा आर ब्रह्म है। आर ब्रह्म का तो पता चलता है, लेकिन पार ब्रह्म क्या है, कहाँ तक उसका फैलाव है, वह तो अनंत है। तो इसलिए हमारे सभी संतों ने कहा है कि सांस सांस सुमिरो गोविंद। ऐसा नहीं कि कभी मंजिल आ जाती है अध्यात्म में। इसलिए अध्यात्म की दिशा तो है, किस दिशा में जाना है, ब्रह्म की दिशा में जाना है, भीतर आत्मा की दिशा में जाना है। लेकिन वो मंजिल ऐसी है कि खुद में ही अनंत है, जिसका कोई और है मगर छोर नहीं है। तो फिर तो मंजिल एक फिक्स नहीं कर सकते हो, फिर तो अनंत की दिशा में चलते चले जाना है, जिसको लिए गौतम बुद्ध कहते हैं चरैवेति। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, बुद्धत्व प्राप्त कर लेते थे लोग, और ऐसे 100 भिक्षुओं ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, संबोधि प्राप्त किया था, तो अंत में गौतम बुद्ध उनके कान में कुछ कहते थे। जब संकलन होने लगा कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या कहा, तो फिर लोग की सभा बैठी, तो आनंद लिखते चला जाता था, किससे वो क्या बोल रहे हैं, आनंद स्टेनोग्राफर की तरह कर वो लिखता जाता था। तो उसने कहा कि बाकी तो सब हमने नोट कर लिया है, लेकिन कान में वो क्या कहते थे ये मुझे पता नहीं है। फिर जो जीवित उस समय के संबुद्ध लोग थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपके कान में क्या कहते थे गौतम बुद्ध। सब ने कहा कि एक ही, हमसे तो उन्होंने कहा चरैवेति। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा हमको भी चरैवेति कहा। तो पता चला कि सबके कान में वो एक ही शब्द कहते थे, चरैवेति। अर्थात संबोधि कोई सीमा नहीं है, संबोधि की कोई मंजिल नहीं है, आगे चलते चलो चलते चलो, क्योंकि यात्रा बियॉन्ड एनलाइटनमेंट भी है। इसलिए ओशो की एक प्रवचनमाला का नाम ही है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। अर्थात एनलाइटनमेंट भी मंजिल नहीं है, उसके पार बस चलते जाना है, चलते जाना है। इसलिए ओशो धारा में भी जो अंतिम तल है, 28वां तल है, उसका नाम है चरैवेति। एक संदेश भी है इसमें छुपा हुआ कि रुकना नहीं, चलते जाना, चलते जाना और चलते जाना। इसलिए चरैवेति कार्यक्रम मैंने देखा है कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है, मैं समझता हूँ 10 साल से करीब करीब हो रहा है, इसके भी ऊपर से हो रहा होगा। लेकिन इस चरैवेति में मैं देखता हूँ कि अधिकतर जो हमारे साधक हैं, जो चरैवेति में जब उन्होंने किया था तब से आज तक अधिकतर लोग बार बार आते हैं, जबकि साल में 2 बार होता है चरैवेति कार्यक्रम, फिर भी लोग बार बार आते हैं और नई नई चीज़ें, कुछ नई नई परतें खुलती चली जाती हैं और उनकी यात्रा चलती जाती है। क्योंकि उद्देश्य तो है, मंजिल नहीं है। उद्देश्य क्या है, सांस सांस सुमिरे गोविंद, हर सांस उसकी याद से गुजरनी चाहिए। ये भक्ति की अनंत यात्रा है, ज्ञान तो केवल आरंभ है। सत्संग में जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।